Good morning to all students. Our topic warfare for war is being continued in this part. We have already discussed this much part of the topic and now we are going to proceed further. Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as Kitab-ul-Hind, remains as important source for the historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. ये कहता है कि सुल्तान मोहम्मद अपने जो जीते गए लोग थे उनके बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे, उनके बारे में भी वो सब कुछ जानते थे। इसलिए उन्होंने अल-बिरूनी नामक एक फेमस विद्वान था, उसको सब कॉन्टिनेंट का लेखा जोखा करने के लिए भेजा। एक अरेबिक लैंग्वेज थी, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई एक बुक थी किताब-उल-हिंद, जो अल-बिरूनी ने ही लिखी थी। उसमें हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सोर्सेस थे और वो संस्कृत के जो महान विद्वान होते थे उनसे कंसल्ट करके तब इस बुक में किताब-उल-हिंद में लिखते थे। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहमान्स, लेटर नोन एज द चौहान्स। कुछ दूसरे राजा भी थे, दूसरे किंग्स भी थे जो वॉर में एंगेज रहते थे, जो थे चहमान्स, और चहमान्स जो थे उन्हीं को ही बाद में चौहान्स के नाम से जाना गया था। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट। वो अपना साम्राज्य वेस्ट से ईस्ट तक एक्सपेंड करना चाहते थे। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ द गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए वो गुजरात में चालुक्य और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल जो थे उनको टक्कर लेनी पड़ी थी। द बेस्ट नोन चहमान्स रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। जो चहमान्स जो थे उनका बेस्ट रूलर था पृथ्वीराज थर्ड। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192। अफगान रूलर था सुल्तान मोहम्मद गोरी, उन्होंने 1191 में उसको हरा दिया था, लेकिन अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी से ये खुद हार गए थे चहमान्स। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप गिवन इन बुक डिस्क्राइबिंग द चोलाज। सर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज बीइंग शोन हियर, which reflects the area ruled by Chola dynasty. This is the Chola dynasty. Next we move the next topic from Urayur to Tanjavur. This is Urayur or this is Tanjavur. Urayur to Tanjavur. How did the Cholas rise to power? Cholas किस तरह से पावर में आए? A minor chief family known as the Mutriyar held power in Kaveri Delta. They were subordinate to the Palas, king of the Kanchipuram. Vijaya who belonged to the ancient chief family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Mutriyar in the middle of the 9th century. He built the town of Tanjavur and a temple of goddess Nisumbasudini here. चोल जो थे कैसे अपनी पावर में आए थे? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से एक फेमस छोटे से परिवार की एक
सत्ता थी, ये एक पावर थी इनकी। ये पालाज किंग के सबॉर्डिनेट थे जो कांचीपुरम के थे। विजाल्या जो था वो एक चोला उर्रेउर में ही एक चोलाज फैमिली के चीफ में ही एक इम्पोर्टेंट किंग था। उन्होंने डेल्टा को कैप्चर किया एंड मिडल इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में ही उन्होंने कावेरी डेल्टा था उसको कैप्चर कर लिया और उन्होंने तंजावुर में और एक गोडस एक देवी का मंदिर बनवाया था। उन देवी का नाम था निशुंभ सुधिनी। इन देवी का मंदिर बनवाया था तंजावुर में। द सक्सेसर्स ऑफ द विजाल्या conquered the neighboring regions and kingdom grew in size and power। विजाल्या के जो सक्सेसर थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपने पड़ोसी रीजन्स को जीत लिया और जीतने के बाद साइज और पावर दोनों में ही अपने किंगडम को बढ़ा लिया। द पांड्यन एंड द पालास टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम। पांड्य जो थे ये साउथ में थे और पाल्स जो थे ये पल्लाउस जो थे ये नॉर्थ में थे। इन दोनों की ही साइड से अपने किंगडम का पार्ट यहाँ तक उन्होंने बढ़ा लिया था, साउथ में पांड्यान तक और नॉर्थ में पल्लाउस टेरिटरी तक अपना किंगडम जो था वो वहाँ तक बढ़ा लिया था। राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजा फर्स्ट जो थे वो चोलाओं के इम्पोर्टेंट और पावरफुल रूलर थे। बिकम किंग इन 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। वो 985 में किंग बने थे और किंग बनने के बाद उन्होंने अपने एरिया को अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उन्होंने अपने एम्पायर को अपना एडमिनिस्ट्रेशन उसको रिकॉग्नाइज किया। राजाज सन राजेंद्र फर्स्ट, जो राजाज थे उनके बेटे का नाम था राजेंद्र फर्स्ट। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेज्ड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग एंड नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिचर्स। राज फर्स्ट जो थे उनके बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट। उन्होंने राज फर्स्ट की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने कंटिन्यू जारी रखी, वो लगातार वही पॉलिसीज़ को अपनाते रहे और इन्हीं पॉलिसीज़ को अपनाते हुए उन्होंने गंगा वैली पर भी अपना अधिकार कर लिया। श्रीलंका और उसकी साउथ ईस्ट एशिया में उसकी जो आसपास की कंट्री थी उनको भी कैप्चर कर लिया और उन्होंने एक अपनी एक जल सेना एक नेवी भी उन्होंने तैयार कर ली इस एक्सपेंडिचर के लिए। इनको डेवलप करने के लिए उन्होंने अपनी एक नेवी भी तैयार कर ली। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स, दिस इज आवर न्यू टॉपिक। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड कंगई कोंड चोलापुरम built by Rajaraj and Rajendra are architectural and sculptural marvels। बड़े कुछ ऐसे मंदिर थे जैसे तंजावुर और गंगई कोंड चोलापुरम, ये राजाराज ने और राजेंद्र ने दोनों ने मिलके बनाए थे और ये दोनों ही जो टेम्पल थे ये आर्किटेक्चर में और जो स्थापत्य कला जो होती है, जो मूर्तियों की जो कला होती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। दीज वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोव्ड विद लैंड by rulers as well as by others, the production by others। चोला टेम्पल जो थे ये अपने आसपास डेवलप होने वाली जो सेटलमेंट थी उन्हीं के ही इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए थे। दिस सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये सेंटर जो थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के बन गए थे। टेम्पल्स जो थे ये जो लोग बड़े बड़े जो रिच फैमिलीज होती थी जो टेम्पल को ज़मीन दान में देती थी उन्हीं से ही ये प्रॉस्पर हो गए थे।
produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temples and very often lived near it, priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. ये जो लैंड होती थी, इसमें जो भी प्रोड्यूस होता था, वो प्रोड्यूस किया हुआ जो भी अनाज या जो भी होता था, वो सारा उसमें रहने वाले, उसके आसपास रहने वाले लोगों में ही लगा दिया जाता था। जैसे कुछ प्रीस्ट रहते थे, पुजारी रहते थे, ग्रांड मेकर जो माला वगैरह बनाने वाले रहते थे, कुक्स रहते थे, स्वीपर्स रहते थे, म्यूजिशियंस रहते थे और डांसर्स रहते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप। टेम्पल्स केवल पूजा का ही स्थान नहीं थे, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ एज वेल। वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर लाइफ का भी बड़ा हब होते थे। अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। ज़्यादातर वहाँ के जो टेम्पल्स थे, उनमें जो ब्रोंज इमेजेस रखी जाती थी, ब्रोंज की मूर्तियाँ रखी जाती थी, वो बहुत ही फेमस थी। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोलाओं के द्वारा बनाई गई जो ब्रोंज की जो मूर्तियाँ थी, वो वर्ल्ड भर में ही फेमस थी। वाइल मोस्ट इमेजेस वर द डेटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डॉटर्स एज वेल। ज़्यादातर मूर्तियाँ होती थी वो देवी और देवताओं की ही बनाई जाती थी, बट कुछ मूर्तियाँ जो थी वो भक्तों की भी बनाई जाती थी। नाउ वी मूव द नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। मैनी ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ द चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू ए न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। कुछ नए अचीवमेंट किए गए थे जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट थी, उनमें देखी गई थी। लुक एट मैप 2 अगेन। हम मैप नंबर 2 में देखेंगे। मैप नंबर 2 में हम देखेंगे कि कावेरी रिवर जो है ये डिफरेंट चैनल्स में बट गई थी। कावेरी रिवर डिफरेंट चैनल्स में बटी हुई थी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ही। Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. Bay of Bengal में गिरने से पहले ही कावेरी रिवर बहुत सारी चैनल्स में बट गई थी। These channels overthrew frequently. ये जो चैनल्स होते थे ये पानी से भर जाते थे और पानी को ओवरफ्लो कर देते थे, पानी से ओवरफ्लो हो जाते थे, डिपोजिटिंग फर्टाइल सोइल ऑन देयर बैंक्स। और इन अपने किनारों पे ये फर्टाइल सोइल को छोड़ देते थे। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर द एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और ये जो इन चैनल्स के थ्रू जो पानी आता था, इन चैनल्स के थ्रू पानी हमें जो प्रोवाइड करवाता था वो राइस की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु जो था उसमें पहले से ही एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी। ये पहले ही कब डेवलप हुई थी? 5th and 6th सेंचुरी में डेवलप हो गई थी। दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। और वहाँ पे अब लार्ज स्केल कल्टिवेशन की जाती थी। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। अब बहुत सारे इलाकों में फॉरेस्ट को क्लियर करना था, उनको काटना था। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। बहुत सारे इलाकों में लैंड को लेवल करना था। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ड। बहुत सारे डेल्टाई रीजन में बांधों को बनवाना था टू प्रिवेंट द फ्लडिंग, फ्लड से बचाने के लिए। एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड। और कैनाल, बहुत सारी कैनाल्स बनवानी थी। कैनाल्स किस लिए बनवानी थी? खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर। कई सारे एरियाज में एक साल में 2 क्रॉप्स करने लग गए थे।
इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। कई जगह पे बहुत ज़रूरी था कि क्रॉप्स आर्टिफिशियल तरीके से की जाए। ए वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इसलिए कई मेथड इरिगेशन के लिए अपनाए गए थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ एरियाज में कुएं खोदे गए थे। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, कई प्लेसेस पे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए गए थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग on how water is to be shared. Most of the new rulers as well as the people living in villages took an active interest in these activities. कुछ दूसरे ऐसे प्लेसेस थे जिन पे रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए गए थे। और हमें याद रखना चाहिए कि इरिगेशन वर्क के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेबर और रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे काम थे जो पानी का बंटवारा किस तरह से हो, इन चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स, इनमें से जो नए रूलर्स थे उन्होंने जो गांव में ही रहते थे लोग, उनकी एक्टिवली इस काम में हेल्प की थी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज लेक्चर। यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस अगेन योरसेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।